हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे महाकुंभ प्रयागराज यात्रा के तीसरे और अंतिम भाग में। पिछले भाग में आपने देखा कि हमने प्रयागराज संगम पहुंचकर महाकुंभ के पवित्र पर्व पर संगम में डुबकी लगाई। इतना सुंदर पेंट किया गया। इसके बाद हम बड़े हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने पहुंचे। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी की यह प्रतिमा दक्षिण मुखी और 20 फीट लंबी और यह मूर्ति धरातल से लगभग 8 फीट नीचे है। इस प्रतिमा के बारे में माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है और उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा शोभित है। हमारी तो यही प्रार्थना रही कि जो भी यहाँ दर्शन करना है उसकी इच्छाएं अवश्य पूरी हों। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और एक छोटा सा टी ब्रेक लेकर हम आगे पहुंचते हैं एक जिला उत्पाद एग्जीबिशन में, जो कि लगभग 6000 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगी हुई थी। यह एग्जीबिशन उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत के विविध हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है। यह एग्जीबिशन महाकुंभ की एक प्रमुख विशेषता थी, जिसमें पूरे भारत के कारीगरों को अपनी शिल्पकला दिखाने का एक मंच मिला। इसमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल थे, जिनमें कालीन, जरी जरदोजी, फिरोजाबाद के कांच खिलौने और बनारस के लकड़ी खिलौने भी शामिल थे। इसके अलावा अन्य जिलों से जैसे मिर्जापुर, जौनपुर, चुनार, चंदौली, मुजफ्फरनगर, अयोध्या, झांसी और रायबरेली से भी वहाँ के प्रसिद्ध उत्पादों के स्टॉल्स लगाए गए थे। इस आयोजन से कारीगरों और व्यवसायियों के लिए महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसर पैदा होने की उम्मीद भी मिली, जिसकी अनुमानित क्षमता लगभग 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हमें एक और स्टॉल मिला जो कि काफ़ी अनोखा लगा हमें, और वो था आदिवासी तेल का। अभी तक ये जो प्रोडक्ट था हमने ऑनलाइन ही देखा या सोशल मीडिया पे देखा था, लेकिन हमें सामने से इसे देखने का अवसर मिला। आगे बढ़कर फिर हम करते हैं थोड़ा सा नाश्ता और इसके बाद बढ़ जाते हैं आगे और पहुँचते हैं आश्रम, जहाँ हमारी मुलाकात होती है एक अघोरी बाबा से। अघोरी बाबा हमें अपने साथ लिट्टी खाने का निमंत्रण भी देते हैं और फिर बाबा से आज्ञा लेकर हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ से हम पहुँच जाते हैं रेलवे स्टेशन और कोशिश करते हैं वापसी की ट्रेन की। किसी तरह धक्का मुक्की खाकर हमें ट्रेन मिल जाती है और फिर कुछ घंटों के सफ़र के बाद हम आखिरकार पहुँच जाते हैं अपने घर। अब ट्रेन की जो हालत थी वो तो आप देख ही रहेंगे किस हालत में हम ट्रेन में बैठे थे, लेकिन हाँ, ऊपर वाले की ये कृपा जरूर रहती है कि हमें सीट मिल जाती है बैठने के लिए। और इसके बाद अपने घर पहुँचते हैं तो फिर हमें मिलता है बहुत सारा सुकून। खैर दोस्तों, ये अनुभव हमारा आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और किसी प्रकार की कमी या गलती के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। फिर मिलेंगे आपसे हम अपने नए मिनी ब्लॉग्स में, तब तक के लिए हर हर महादेव।